Hello dear students and parents. Today in this video we will study about the chapter number 2 that is diversity in the living world. मतलब जो जीवित संसार है उसमें विविधताएं किस टाइप की होती हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर की आज हम कीवर्ड स्टडी करेंगे। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो आपने थ्रू आउट द कंप्लीट चैप्टर स्टडी की होती हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टर्म दैट इज अडेप्टेशन. So you will write that word adaptation is derived from the Latin word adaptare which means to fit or to adjust. अब जो adaptation पूरी की पूरी टर्म है ये कहाँ से आई है? लैटिन लैंग्वेज से, जहाँ पे वर्ड था adaptare जिसका मतलब होता है to fit या फिर to adjust. क्लियर? तो ये तो इसकी इंट्रोडक्शन है कि टर्म कहाँ से ली है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप कैसे लिखोगे? इट इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस which enables the organism to live in a particular habitat. मतलब ऐसा evolutionary process जो एक organism को इस काबिल बनाता है कि वो एक particular habitat में आराम से रह सके, उसको हम बोलते हैं adaptation. क्लियर हो गया? अब इवोल्यूशनरी अगर नई टर्म लग रही है तो लेट मी टेल यू, इवोल्यूशन होता है विद टाइम जो न्यू चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और आते क्यों हैं? सो दैट इट कैन adjust properly to the environment. क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट्स वेनेशन. सो वेनेशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ, ब्लेड और लैमिना. अगर आपने कभी भी अपने हाथों में किसी लीफ को होल्ड किया है देन यू फील कि जो लीफ का बेस होता है, जो आपके हाथ में वो जो ब्रॉड सा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लीफ, ब्लेड या लैमिना. उसके अगर आप ऊपर नोटिस करोगे तो छोटी छोटी सी धारियों का पैटर्न बना होता है. इट कैन बी नेट लाइक और इट कैन बी पैरेलल, तो उसको बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। जो वेन्स का जो जैसे उसकी धारियां हैं लीफ की, उनका जो अरेंजमेंट है वो उसकी वेनेशन होती है। और ये वेनेशन के टाइप्स पे प्लांट्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट जो रेटिकुलेट वेनेशन वाले होते हैं और सेकंड होता है जो पैरेलल वेनेशन को शो करते हैं. तो फर्स्ट स्टडी करेंगे हम रेटिकुलेट वेनेशन. तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ थिक मिडल वेन. अगर आपके आसपास गुड़हल का मतलब हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं, उसका प्लांट है तो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट लीफ और उसमें आप बच्चे देखोगे कि देयर इज अ थिक मिडल वेन एंड अ नेट लाइक पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ दैट थिक मिडल वेन. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं. यू कैन लर्न एनी 2 और 3 आउट ऑफ दिस, और पूरे लर्न हो जाएं तो सबसे बढ़िया. मैंगो, रोज, हिबिस्कस, तुलसी, पपाया एंड कोरिएंडर, दीज ऑल शो रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन. क्लियर? सेकंड इज पैरेलल वेनेशन. सो पैरेलल में क्या होता है? नाम से क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर. वो एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगी. दे विल नॉट फॉलो show any net like pattern. Okay, they simply run parallel to one another. So you can see the example here, and the plants showing parallel venation are banana, grass, bamboo, coconut, palm tree, ginger, etc. क्लियर? सो नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पे, जो कीवर्ड है आपकी बुक के एंड पेज पे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता. विविधता मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. क्लियर? सो इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसको बोलते हैं. इट मीन्स द वास्ट वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स में आगे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद देयर इकोसिस्टम. जितने भी टाइप के लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे वो सब साथ में उनका इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता है स्टूडेंट्स इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे हम लोग लिविंग है तो हम अपनी नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारा इकोसिस्टम है. तो बायोडाइवर्सिटी में लाइफ भी आएगा, साथ में उनका इकोसिस्टम भी कवर होगा. क्लियर? सो नेक्स्ट टर्म आती है हैबिटेट. सो सिंपली अगर हमसे पूछें कि व्हाट इज योर हैबिटेट, यू विल सिंपली से आवर होम. जहां पे भी आप रहते हो वो आपका हैबिटेट है, ठीक है. सो हैबिटेट की जो टर्म है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हैबिटेयर विच मीन्स टू लिव और टू इनहैबिट, ठीक है. सो इट इज द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, गेट फूड एंड रिप्रोड्यूस. नेचुरल वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो हैबिटेट है वो प्राकृतिक ही होते हैं, आर्टिफिशियल और मैन मेड होते हैं, तो वो उसके टाइप्स में आता है, ठीक है. सो जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, अपना खाना जहाँ से उसे मिलता है और साथ में वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन भी करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट. क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हैबिटेट. तो ये आपके
बुक में कीवर्ड्स ही हैं, तो इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू मैंने कवर कर दिया है। हैबिटेट के टाइप्स के बेसिस पे जनरली 3 हैबिटेट हैं। कौन से? एक्वाटिक। एक्वाटिक आपको जहां भी मिलेगा उसमें याद रखना एक्वा वर्ड इंक्लूड होगा, तो एक्वा ऑलवेज मीन्स वाटर। क्लियर? एनी वाटर बेस्ड एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, कोई भी वाटर बेस्ड एनवायरमेंट जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, वी विल कॉल दैट एक्वाटिक हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड। नेक्स्ट इज टेरिस्ट्रियल, एनी लैंड बेस्ड एनवायरमेंट, ठीक है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड, ये आ गया टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। थर्ड वन इज एम्फीबियंस, तो एम्फीबियन एक इंपॉर्टेंट टर्म है और आई होप कि आप अर्लियर क्लासेस में भी इसको स्टडी करते आए होंगे। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, उसको बोलते हैं एम्फीबायोस। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स? एम्फीबायोस, जिसका मीनिंग होता है लिविंग अ डबल लाइफ। ओके, अब कैसे डबल लाइफ? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जब हम बात करते हैं ना ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीनों कवर होते हैं, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एनिमल्स ही एम्फीबियंस नहीं होते, प्लांट्स भी होते हैं, इसलिए हमने टर्म यूज करी है द ऑर्गेनिजम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स आ गए एनिमल्स में एम्फीबियंस, और जो ब्रायोफाइट्स हैं ये प्लांट्स की कैटेगरी होती है जो सर्वाइव कर सकती है वाटर में भी और लैंड पे भी, इसलिए इनको बोल दिया एम्फीबियंस। सो इट इज ब्रायोफाइट्स, कोई बड़ी टफ स्पेलिंग नहीं है, यू कैन लर्न ब्रायोफाइट्स अमंग प्लांट्स। क्लियर? सिक्स्थ वन इज सैक्रेड ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? अ पैच ऑफ एनिसेंट अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। ये ऐसे सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं, ये फॉरेस्ट का कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन या पैच होता है जहां पे कोई भी किलिंग एक्टिविटी, हंटिंग एक्टिविटी या कटिंग ऑफ ट्रीज अलाउड नहीं होती, और इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? वहीं की लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। सो for example sacred groves of western ghats, you have to give the example also. Next heading is cotyledon. तो cotyledon होता है students the first embryonic leaf emerging from a germinating seed. जब भी कोई seed जो है वो germinate होना start होता है, तो जो first उसमें leaf आता है embryonic leaf, उसको बोलते हैं cotyledon. ओके, और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि जो ग्रोइंग सीड है, जर्मिनेटिंग सीड है, या उससे जो प्लांट बन रहा है उसको न्यूट्रिशन देना। कब तक? जब तक उसके खुद के ओरिजिनल लीफ नहीं आते। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडोन प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, एंड टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यू ऑल नो। फर्स्ट वन इज मोनोकोट। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। तो नाम से क्लियर है, द प्लांट्स विद in which seed have one cotyledon they are known as monocot plants। और इसी के साथ दूसरी डेफिनेशन भी अंडरस्टूड कर लो, plants in which seeds have 1 की जगह 2 लिख देंगे तो ये बन जाएगा डाइकॉट प्लांट्स। एग्जाम्पल डिफरेंट हैं दोनों के। सो मोनोकोट प्लांट्स में यू विल राइट ग्रासेस, लिलीज, पाम्स, कॉर्न्स, ऑर्चिड्स एटसेट्रा। डाइकॉट्स प्लांट में यू विल राइट बीन्स, पी, टमाटोज एटसेट्रा। तो ये भी कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है और आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी स्मॉल क्लासेस में, ये अर्लियर क्लासेस में, ट्री, हर्ब एंड श्रब। ओके, तो ट्री क्या होता है? टॉल लार्ज प्लांट विथ थिक वुडी हार्ड स्टेम। ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? उनकी हाइट टॉल होती है, उनका जो स्टेम है वो हार्ड, वुडी और थिक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बनियन एंड नीम ट्री, ये सारे के सारे जो हैं ये प्लांट्स, इनको हम ट्री बोलेंगे। हर्ब क्या होता है? स्मॉल होती है, नॉन वुडी स्टेम इनका होता है, ठीक है, विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। अब इसमें से आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी कि मिंट, कोरिएंडर, बेसिल, वीट, ये जो सारे हैं वो तो है ही हर्ब। साथ में जो बनाना है ना, बनाना का जो प्लांट है उसको हम बनाना ट्री नहीं बोलते, उसको हर्ब बोलते हैं, क्योंकि बनाना जो है भले उसकी लेंथ ज्यादा हो बट उसका जो स्टेम है दैट इज नॉट वुडी। क्लियर? सो बनाना को हर्ब की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। तो श्रब आ गया लास्ट वाला। तो श्रब जो होते हैं वो मीडियम साइज्ड बुशी कंटीले झाड़ीदार पौधे होते हैं विद हार्ड वुडी स्टेम। एग्जाम्पल है रोज, लेमन एंड जैस्मिन। और श्रब और ट्री का सबसे मेन डिफरेंस यही होता है बच्चों की इनकी जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं दे जनरली अराइज एट अ फिक्स हाइट अबव द ग्राउंड, मतलब ठीक ठाक हाइट के बाद इनकी ब्रांचिंग शुरू होती है, जबकि जो श्रब होती है ना इनकी ब्रांचिंग बेस से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज रूट सिस्टम। सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। रूट सिस्टम मीन्स अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ अ प्लांट, और होता किस लिए रूट सिस्टम? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड स्टोर फूड। क्लियर? नाउ इसके बेसिस पे रूट सिस्टम का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे प्लांट्स के 2 टाइप्स है। टैप रूट सिस्टम, वन मेन रूट एंड small side roots arising from it।
टैप रूट क्या होगा, जहां पे एक मेन रूट होगी, यू कैन सी द सिंगल मेन रूट एंड द साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। और सिंगल जो मेन रूट होती है उसको बोलते हैं टैप रूट, और जो साइड की होती है उनको साइड रूट्स ही बोलेंगे। दिस इज द टैप रूट। और एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके मैंगो ट्री, तुलसी, कैरेट, रेडिश एटसेट्रा। बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, यू कैन सिंपली लर्न देम। तो टैप रूट के अलावा जो दूसरा सिस्टम है बच्चों, दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम में होता क्या है, अ बंच को इसको बोलते हैं हम गुच्छा जिसके। तो अ बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स अराइज होती हैं कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं होती या उससे कोई साइड रूट नहीं निकलती, यहाँ पे बहुत सारी जो सेम साइज की और सेम थिननेस की रूट निकलती हैं एक उसके बेस ऑफ द स्टेम पे। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज फाइब्रस रूट सिस्टम एंड जनरली द ग्रासेस, जो ग्रास है ना उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो वीट, राइस एंड लॉन ग्रास आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट सिस्टम। तो 10th पे कोई टर्म नहीं है पॉइंट पे, बट हाँ साथ में ये भी एग्जांपल इसके ही है फाइब्रस के, अनियन, बनाना एंड बैम्बू। ओके, सो 10th में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जनरली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार ना बायोलॉजी में एक्सेप्शन भी होती है, मतलब जो रूल्स है उसको कई प्लांट्स या एनिमल्स फॉलो नहीं करते। तो जनरली डाइकोट प्लांट्स का क्या होता है, हैव रेटिकुलेट वेनेशन की होती है और टैप रूट सिस्टम होता है। कोई भी लाइन या तो ये ऊपर वाली लर्न कर लो या फिर ये वाली लर्न कर लो, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी। डाइकोट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन अलॉन्ग विद टैप रूट सिस्टम, क्लियर। और इससे उल्टा चलेंगे तो मोनोकोट प्लांट हैव रेटिकुलेट की जगह क्या जाएगा, पैरेलल वेनेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।